नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं कुछ मज़ेदार कहानियां। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी जिसका नाम है एक बोरी गेहूं। प्रतापनगर का एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद उनका राज्य कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी। राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से के गेहूं को संभाल कर रखना। जब मैं वापस लौटूं तो तुम ये गेहूं की बोरी मुझे वापस लौटा देना। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो उन्हें वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो जाए। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की फसल अच्छी होगी और पिता को एक बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन देखी और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर ज़मीन में गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देख रेख करने के लिए नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल हो जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया और फिर अन्न उपजा। खेत खलिहान लहराने लगे। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया होगा। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई तो अंदर से बहुत बुरी बदबू आने लगी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह ले गया जहाँ उसने गेहूं को डलवाया था। वहाँ जाकर देखा तो जंगल था। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी। गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज़ हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहाँ दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था और उस खेत में 50 बोरी से भी ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय कर लिया। दोस्तों,